नेशनल ह्यूमन राइट्स डे के अवसर पर लुधियाना रेहड़ी फड़ी फेडरेशन की ओर से आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान की धारा 19/1 जी एम 21 के तहत रोजगार करने एवं जीवन के अधिकार के मद्देनज़र स्ट्रीट वेंडर्स की जीविका के संरक्षण स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 को लागू किया गया। परंतु अधिनियम के पारित होने के 8 वर्षों के बाद भी वेंडर के जीवन में रोजगार की सुरक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि कहे तो स्थिति और भी बदतर हो गई। अधिनियम एवं योजना के परिविधानों के प्रति घोर प्रशासनिक अवहेलना के मामले सामने आ रहे हैं। और क्या कहना था लुधियाना रेहड़ी फड़ी फेडरेशन के पदाधिकारियों का। जनसभा एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से जसविंदर सिंह की रिपोर्ट। से इस मुद्दे को उठा रखा था और यह काफिला इतना बड़ा हो चुका है कि सरकार ने 1914 में लोकसभा राज्यसभा में बिल पारित करके वेंडरों के लिए बिल पारित करके उनके अधिकार को लागू करने के लिए पूरे देश में अग्रसर हुई है, लेकिन अभी तक काम जो है पूरे ज़मीन पर नहीं हो पाया है, जिससे परेशानी बनी हुई है। तो हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द वेंडर जोन पूरे देश में बनाए, खास करके पंजाब में तो जल्दी बना दे, चूँकि चिन्हित हो चुका है वेंडर जोन, तो वहाँ बनाने में कोई परेशानी नहीं है। नगर निगम के लोग, नगर निगम के अधिकारी कहते हैं कि वेंडर जोन बनाने में परेशानी है। किस बात की परेशानी है वो बताए तो पब्लिक में कि हाँ ये परेशानी है। वो कुछ बोलते नहीं हैं, इस मामले को लटकाए गए हैं। लेकिन बीच में इससे पहले जो सरकार थी उस टाइम में यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद आके वेंडर जोन का उद्घाटन किए थे। सरावा नगर मार्केट में वेंडर जोन बनाने के लिए उद्घाटन करके गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। लेकिन इस सरकार के शासनकाल में अभी कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों का डिमांड है सरकार से कि वेंडर जोन अविलंब बनाया जाए, ताकि स्ट्रीट वेंडर अपने वेंडर जोन में जाएं और शहर से अतिक्रमण हटे, कोई भी ट्रैफिक व्यवस्था बाधित ना हो। टाइगर सिंह है। हम नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया नासवी के नार सेक्रेटरी हैं। ये नासवी ने 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट लाया, जिससे कि एक वेंडर को सुरक्षा मिलनी थी। 2014 में कानून आया, 2015 तक वेंडिंग जोन बन जाने चाहिए, लेकिन सरकार का अभी तक लचर रवैया की वजह से अभी सिर्फ हमको बदनामी झेलनी पड़ती है, अतिक्रमणकारी का नाम दिया जाता है। तो आज इस मानव दिवस, अधिकार दिवस के उपलक्ष्य में सरकार तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो अतिक्रमणकारी हमको कहा जाता है, इसको हम लोग अपशब्द समझते हैं। हमारे को अच्छा सम्मानित नाम दिया जाए, जिसको कि हम लोग स्वरोजगारी समझते हैं। हम लोग स्वरोजगारी हैं, खुद का कमाना खाना जानते हैं, चाहते हैं। फिर भी सरकार की जो तबके हैं, जो डिपार्टमेंट है, तय बाजारी है, कॉरपोरेशन है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, इनसे रोज़ किसी न किसी तरह का हिरासमेंट होता है। कई बार तो ये कहते हैं हमको कानून का ही नहीं पता क्या है कानून। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जो इनके नोडल अफसर हैं या जोनल अफसर हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाए, इनको कानून का ज्ञान दिया जाए। कई बार हम लोग बात करते तो कानून का भी कमी होती है, इनको जानकारी नहीं होती है। दूसरी, 2019 में कोविड काल में सरकार ने एक स्वनिधि योजना लागू की वेंडर के लिए। आज वो 50,000 तक पहुंची है। हम सरकार की सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि जो वेंडर का नाम और बात करना अपने जुबान पे ले आया। लेकिन कहीं न कहीं जो निचले स्तर पे है, स्वनिधि योजना भी तरीके से वेंडर को नहीं मिलती है। बैंकों में जाते परेशानी होती है। मेन मोटो सर हमारा ये है कि अगर हम 10,000, 20,000, 50,000 का लोन ले लिए, अगर हम सड़क पे या वेंडिंग जोन में कारोबार नहीं करेंगे तो हम उनकी किस्त कैसे देंगे? कि हमने तो कारोबार करके ही किस्त देना है ना। अगर हम किस्त नहीं देंगे, हमारी किस्त टूटेगी, हम तो डिफाल्टर हो गए ना। मांग क्या करते हो? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम शहर के वासी होने के नाते हम वेंडिंग जोन में जाना चाहते हैं, अपना कारोबार सुरक्षित करना चाहते हैं। हमें भी दिन पे दिन जो प्रताड़ना मिलती है झेल चुके हम लोग। यही नहीं चाहते हैं कि शहर पे बहुत लोगों का दिक्कत होती है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक समस्या है। यही चाहते हैं कि हम लोगों को वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जाए और
कानून को फॉलो किया जाए, कानून की इज्जत किया जाए, क्योंकि ये कानून पार्लियामेंट से पास है, राज्यसभा से पास है, ये कोई लैला मजनू का कानून नहीं है। धन्यवाद।